जय किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट किसान हब पे आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज क्रॉप आइडेंटिफिकेशन पे शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो थ्योरेटिकली पार्ट तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता कि जैसे कि हम रूट्स के बारे में बताते हैं या फिर उसके फ्लोर पार्ट के बारे में बताते हैं या फिर उसके स्टेम के बारे में बताते हैं, तो वो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, मतलब वो रटते हैं। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे जिससे कि पता चल जाएगा कि रूट किस टाइप की होती है, सेमिनल रूट कौन सी होती है, पेनिकल जो जिसको हम पेनिकल या जो ईयर होती है वो कौन सी होती है, कौन सा पार्ट होता है, होलो स्टेम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये जो खेत है ये धान का खेत है और इसमें देख पा रहे हैं आप पानी भरा हुआ है। तो ये जो इस सिचुएशन में जो हम खेती करते हैं धान की, उसको लोलैंड राइस बोलते हैं। लोलैंड राइस का और एक दूसरा होता है ड्राई सीडेड राइस जिसको DSR बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम सीधा जो सीड ड्रिल में डाल के और सीधी डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं। इसके लिए हमें पहले ट्रांसप्लांटिंग जो करनी होती है, पहले हमें इसके लिए नर्सरी तैयार करनी पड़ती है और उसके बाद हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो राइस जो जिसका बोटेनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा है, इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया है, खासकर इंडिया और चाइना वाला क्षेत्र। इसके लिए अगर हम आइडियल टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो वो है 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो सूटेबल होता है। इसके अलावा इसको जो हाई ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र है वहाँ आसानी से लगाया जा सकता है। और अगर हम इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो लोम जो सॉइल होती है उससे लेके क्ले सॉइल में ये आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें पडलर की सहायता से खेत को तैयार किया जाता है और जब इसमें पानी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक पानी रहता है तब इसकी धान की रोपाई की जाती है। तो इसमें पडलिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है, वीड जो होते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस में ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें पडलिंग में क्या होता है कि पानी भरा हुआ रहता है, इस वजह से वीड बहुत ही कम हो पाते हैं, जिसकी वजह से। और राइस में एक टिश्यू होता है एरेनकाइमस टिश्यू, जिस टिश्यू की वजह से इसको कोई जो वाटर स्टेग्नेशन कंडीशन होती है उसमें भी इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है वो एरेनकाइमस टिश्यू से होता है जो वो आसानी से कर लेता है। तो हमने एक राइस का प्लांट अप्रूव किया है जिससे कि हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये जो प्लांट है अभी इसकी ग्रोथ स्टेज चल रही है और ये इसकी लंबाई जो है वो अभी कंप्लीट लंबाई पे नहीं गया है ये अपनी पे। तो हम सबसे पहले इसकी रूट के बारे में बात करेंगे। जो इसकी रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम बोला जाता है इसके रूट सिस्टम को। तो ये जो रूट्स है इसके जो सबसे पहले जब ये जर्मिनेट होता है तब इसकी प्राइमरी रूट आती है, जो कि जैसे ये जब सेकेंडरी रूट्स यहाँ से इसके बेस जो स्टेम का बेस होता है वहाँ से सेकेंडरी रूट निकलती है, उसके बाद प्राइमरी रूट खत्म हो जाती है और ये सेकेंडरी रूट डेवलप हो जाती है। ये जो रूट्स होती है ये फाइब्रोइड्स होती है, मतलब इसमें बहुत सारे फाइबर्स आप देख सकते हैं, क्लोज व्यू लेके आप देख सकते हैं कि ये देखिए इसमें ये फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि एक सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं और ये एक्सटेंसिवली बाइंड करती है सॉइल को। सो इसकी रूट्स के बाद में अगर हम इसके स्टेम पे आते हैं तो इसका स्टेम जो होता है होलो स्टेम होता है, यानी कि होलो स्टेम का मतलब है जिसको खोखला बोला जाता है वो होता है। और जो स्टेम होता है उसके अलावा इसमें टीलर्स बनते हैं, इसका जो ये बेस होता है स्टेम का वहाँ से अलग अलग टीलर्स बनते हैं जिन पे इनकी सेपरेट ईयर्स आती है। कुछ जो टीलर जिनमें ईयर आती है उसको फर्टाइल टीलर बोला जाता है और जिसमें अगर बाली नहीं बन रही है तो उसको अनफर्टाइल टीलर बोला जाएगा। इसके अलावा इसमें जो अभी क्या है इसकी ग्रोथ स्टेज है, तो हम इसकी बाली इसमें पेनिकल आया नहीं है, लेकिन अगर इसका जो ईयर होती है उसको पेनिकल बोला जाता है जिसमें सीड्स डेवलप होते हैं। तो ये ग्रोथ स्टेज की वजह से इसमें अभी आ नहीं पाई है। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।